समझे। तो समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। कौन आए मृत्यु लोक में? नारद जी आए, ठीक है। और यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक यौकों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुखित पा रहे हैं। जब यहाँ पर नारद जी पहुँचे तो क्या देखे कि सभी प्राणी क्या हैं? कष्ट में हैं, दिक्कत में हैं। और यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। जैसे नारद जी इस पृथ्वी पर आए तो जो भी प्राणी दिक्कत में था, कष्ट में था, तो उन्होंने क्या सोचे कि इन लोगों का कष्ट कैसे दूर करें। जैसे उदाहरण के तौर पे आप पटना के महावीर मंदिर गए, ठीक है। कोई प्राणी आपको, चाहे कोई व्यक्ति दिखा कि बहुत कष्ट में है, आपसे जितना बना सहयोग आप उसको किए, 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जिसको जितना बनता है वो दान कर करके उसको सहयोग करता है। तो नारद जी ने सोचा कि इन लोगों का दुख कैसे हम दूर करें। यह देखकर विचार किया और इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। नारद जी फिर कहाँ गए? विष्णु लोक में चले गए, क्योंकि उनसे संभव नहीं था सभी का कष्ट हरना, ठीक है। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण के 4 भुजाएं हैं। विष्णु भगवान के कितने भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा है ना, आप विष्णु का अवतार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है, जैसे उनका हाथ में देखिएगा, किसी में शंख है, किसी में चक्र है, किसी में गदा है, ठीक है। और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, और वो क्या है? नारायण है, ठीक है। उनको देखकर स्तुति करने लगे। स्तुति करना मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। और नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न धारण करने योग्य न शक्तियुक्त और निर्गुणात्मक है। आप जो है वचन से न धारण करने योग्य न, आप क्या है? शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक है। क्या है? शक्ति से युक्त है, ठीक है ना। यानी कि आपका शरीर हमको दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा, लेकिन युक्त है, मतलब हम आपको पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे हवा को आप अनुभव करते हैं, पकड़ते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, समझ गए, लेकिन अनुभव तो करते हैं। उसी प्रकार से मिठास को क्या करते हैं हम लोग? अनुभव करते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे चीज़ों हैं, जैसे दीपक है, दीपक को हम लोग आग को पकड़ सकते हैं, नहीं संभव है। जल को पकड़ सकते हैं, नहीं संभव है। तो बहुत सारे प्रकृति में ऐसी चीज़ बने हुए जिसको हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न धारण करने युक्त शक्ति निर्गुणात्मक है। आप सब प्राणियों के उत्पन्नकर्ता और भक्तों के दुख के नाशक है। जितने भी प्राणी हैं उनको उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान विष्णु हैं। और उनके दुख के नाश करने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। यह स्थिति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो? जैसे आपके दरवाजा पर कोई आता है तो आप पूछते हैं कि किस काम से आए हैं, उसी तरह से जब विष्णु जी के दरवाजा पर नारद जी गए तो बोले कि आप किस काम से आए हो, ठीक है। और तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योगों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। यानी कि जो भी उपाय होए, मतलब जिस उपाय से उनका कष्ट दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा कौन बोले? नारद जी बोले। किनसे बोले? विष्णु भगवान से बोले। क्यों बोले? क्योंकि हमारे पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी थे वो बहुत कष्ट में थे, बहुत ही दिक्कत में थे, समझ गए। भगवान बोले कि समझ जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तुमने क्या किया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। सुनो, हर व्यक्ति का क्या है आज के समय में? मोह है। और मोह के कारण कोई क्या करता है? पाप करता है, कोई पुण्य करता है। जैसे हमको अभी दक्षिणा का मोह है, अभी हम यहाँ पर आए तो हमारा क्या है? दक्षिणा का मोह है। लेकिन दक्षिणा का मोह क्या है? पाप कर्म करके या पुण्य कर्म करके? आपसे पूछ रहा है, आई एम आस्किंग फॉर यू। पुण्य करके। मैं आपसे प्रश्न को पूछ रहा हूँ कि मैं जो दक्षिणा का लोभी हूँ, चाहे दक्षिणा का योग्य हूँ, चाहे दक्षिणा का मेरा लोभ है, तो इसमें पाप करके या पुण्य करके? पुण्य कर करके। कोई आदमी पाप करके भी पैसा कमाता है और कोई पुण्य करके भी पैसा कमाता है। तो निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा कार्य कर करके दक्षिणा, चाहे द्रव्य, पैसा अर्जित करते हैं। समझ गए बात को? हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है वो आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। तीनों लोक यानी कि आकाश, पाताल, पृथ्वी लोक, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम इस व्रत को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। यह सत्यनारायण का व्रत है। यह किसका व्रत है? सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। इसको व्रत को विधि पूर्वक करने से
इस लोक में इसको पृथ्वी लोक कहा गया है। अब परलोक कब मिलता है? जब आपका स्वाहा स्वधा नमस्तुते हो जाएगा, यानी कि आप जब मर जाइएगा। कहने का मतलब सीधा सा अर्थ ये है, चाहे हम रहें चाहे आप रहिए, जैसे अंतिम अवस्था होता है, 4 अवस्था होता है। 1 से 25 वर्ष बाल्य अवस्था होता है, और 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम होता है, और 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम होता है, और 75 से 100 वर्ष संन्यास आश्रम होता है। उसमें जो है जंगल में जाकर करके अपना भगवान का ध्यान करना है, तैयो आदमी पैसा कौड़ी के चक्कर में पड़ रहता है, समझ गए। लेकिन उस समय भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि वो इंसान का क्या होता है? अंतिम अवस्था होता है, समझ गए। तो इस पूजन को कैसे करना चाहिए? जैसे बोले कि ठीक है आप पूजन को बता दिए, लेकिन पूजन को करना कैसे चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है, उसके बारे में भी तो बताइए। तो बोले कि ठीक है हम विधि विधान को भी क्या करते हैं, बताते हैं। किस समय व्रत करना चाहिए आप विस्तार पूर्वक। ये श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन्य धान्य की वृद्धि होती है। जो भी दुख रहेगा, शोक रहेगा, वो सब नाश हो जाएगा और धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। इस व्रत से मनुष्य भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन सायंकाल के समय श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर सकते हैं। आप किसी भी दिन शाम के समय में श्री सत्यनारायण स्वामी का क्या कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मज्ञ सवासिर उत्तम नैवेद्यम भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लगावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खड़ा अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्यम लगावे। यानी कि जो भी आपसे बने नवेदनम, यानी कि सवा पाव अथवा सवा सेर। अब पुराना है, सवा पाव कितना हुआ बताइए, थोड़ा इन लोग जजमान के नहीं समझ में आ रहा है। सवा पाव कितना के कहल जाता है, आपको पता है जजमान? सवा सेर कितना के कहल जाता है? हमारे जो पुराने युग के हैं वो बता देंगे कितना के कहल जाता है। सवा पाव सवा सेर के हिसाब से बताइए पहले कि सवा पाव सवा सेर। अगर सवा सेर नवेदनम लगाना है तो किलो में कन्वर्ट करके बताइए। हाँ, सवा किलो मतलब 1 किलो पावर, ठीक है ना। 1225 ग्राम, कितना? 1225 ग्राम, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से नवेदनम लगावे। 3 पौवा नहीं तो 6 पौवा, सिंपल सा अर्थ में समझ लीजिए, ठीक है। 750 ग्राम और नहीं तो डायरेक्ट उसका डबल, ठीक है। इस तरह से अपने भगवान को नवेदनम लगावे। लेकिन आज के समय में अगर 2-5 गो फल लगा दे तो भगवाने भरोसे, न तो सड़ल खीरा ककड़ी मीठापुर से लगा दे तो वो भी भगवाने भरोसे चलता है, ठीक है। और इस तरह से उसके बाद जो है भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को नवेदनम लगावे। कथा जब भी करते हैं तो भगवान को पूजन में जो भी लगाते हैं नवेद्य प्रसाद, वो क्या करना है, भक्ति से लगाना है, श्रद्धा से लगाना है। जैसे महावीर मंदिर में लड्डू चढ़ाता है, 1 सेकंड में लड्डू चढ़ाता है, तो क्या होता है, श्रद्धा होता है, भक्ति होता है, इसलिए वो 1 मिनट में लड्डू चढ़ा देता है और खुश रहता है, समझे। और आप 3 घंटा पूजा करिएगा, आपका श्रद्धा नहीं है, क्या पंडित वाह लगता है कि 51 रुपया ले लिया है, गड़बड़ है कुछ न कुछ, 5 गो केला चढ़ गया है, गड़बड़ है कुछ न कुछ। तो ऐसे ये चीज हम बता रहे हैं, एक बात का मतलब हम उदाहरण दे रहे हैं। जजमान को देखे हैं तो ये पूजा करना ना करना बात बराबर है। पंडित जी तो करा करके लेके चल गए, हकीकत यही है, मानिए या फिर नहीं मानिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, समझ गए। और इस तरह से अगर चावल का चूर्ण नहीं है तो गेहूं का चूर्ण भी लगावे। चूर्ण अति आवश्यक है, जैसे ये चूर्ण है ना, ये अति आवश्यक है, ठीक है। और जो भी पंचामृत इत्यादि है उसको समर्पित करें। उसके बाद कथा सुनकर करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, जिससे जो भी बन रहे जो कथा सुने वो अपना कर्म के अनुसार, अपना योग के अनुसार, क्षमता के अनुसार वो व्यक्ति दक्षिणा दे। अब क्षमता है और रो रहा है, बाबा मन चंगा कठौती गंगा, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो हम कह के अच्छा जजमान ऐसा यथाशक्ति की तथा भक्ति मंत्र में घुसा देंगे कि फिर आपका यथाशक्ति तथा भक्ति हो जाएगा। फिर वैसा वो भी शक्ति बोलने का आपको नहीं हम रहने देंगे, ठीक है। तो कथा सुनने के पश्चात दक्षिणा दे दे। कहा कि जजमान के हम जानते हैं ना, जजमान सोचता है कि हम पंडित जी से ब्रिलियंट हैं। हम कहे अच्छा जजमान कोई बात नहीं, आप बालू के ऊपर बैठल हैं, हम बालू के नीचे हैं, टेंशन कहाँ ले रहे हैं, सब व्यवस्था हमारे पास है। श्री सत्यनारायण के प्रसाद अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य करे। उसके बाद हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे करिए रात भर 24 घंटा, ठीक है।
और इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। अगर ऐसा करिएगा पूजा तब जाकर करके फल मिलेगा, और नहीं तो दक्षिणा में कटौती करिएगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। बात है सो क्लियर। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वो कथा सुनो। सबसे पहले ये व्रत को काशीपुर में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण भिक्षा पिपास से दुखित पृथ्वी पर हेतु मांगते थे। सबसे पहले इस ब्राह्मण ने इस पूजन को किया, और पूजन करने के तत्पश्चात वो नगर भर में क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए। जैसे गांव भर में, समाज भर में श्रेष्ठ हो गए। हम अच्छा से पूजा कराएंगे तो हमको 10 कोई बुलाएगा, ये वो बात का मतलब है। उसी तरह से वो पंडित जी जब श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किए तो गरीबी भी दूर हुआ, और वो नगर भर में, गांव में श्रेष्ठ हो गए, जीवन यापन करने लगे। आज के समय में तो ठीक है, हर अपना पंडित जी अपना कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 10 गो गांव में पंडित जी हैं, हाँ है तो कै वो करवाता है? पंडित जी तो बहुत है, लेकिन आपको 20 गो पंडित जी में हो सकता है 2-3 गो कराएगा, समझे? एगो वो दिलीप मिश्रा, एगो ये, एगो हम, एगो बबलू पंडित जी, इस इधर का बता रहे हैं, अपना राजपूताना का 4 गो बस। उसके अलावा 5वां आपको 1-2 गो है मैथिली ब्राह्मण, तो मैथिली ब्राह्मण से हम लोग का नहीं होता है। बात है सो क्लियर।